शासकीय पत्र प्रारूप। ठीक है, तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं। अब इसी पत्र के प्रारूप के बेस पे हम दूसरे पत्र, जैसे अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप क्या होगा, ठीक है, उसको समझेंगे। इनके डेफिनेशंस वगैरह फर्स्ट वीडियो में वैसे बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। और अर्धशासकीय के बाद हम देखेंगे परिपत्र, सर्कुलर, ठीक है। इसके प्रारूप को समझेंगे, उसको किस प्रकार लिखना है, ठीक है, पूरे फॉर्मेट को। इसके बाद समझेंगे हम अनुस्मारक, रिमाइंडर, ठीक है। इतना क्लियर है। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि इसकी प्रीवियस में जो वीडियोस हैं उनमें इन पत्रों की डेफिनेशंस दी हुई है, शासकीय पत्र प्रारूप का फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी जो बचे हुए हैं उनका फॉर्मेट भी याद करवा चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, ये है शासकीय पत्र, ठीक। तो ये हमने याद कर चुके थे। इसमें 11 जो हेडिंग्स होती हैं। पहला होता है हमारा कार्यालय का नाम, दूसरा क्रमांक, तीसरा दिनांक, चौथा प्रति, ठीक है। प्रति के बाद कॉमा, है ना। उसके बाद 3 लाइन्स आती हैं, और पहली लाइन्स के बाद कॉमा, दूसरी लाइन में और तीसरे में फुल स्टॉप, ठीक है, पूर्ण विराम। विषय आता है, छोटा विषय, बाबत, हेतु का उपयोग होता है, 5वां है, ठीक है, छोटा होगा। संदर्भ आता है 6, संदर्भ 6, ठीक है। संदर्भ जो नॉर्मली रहता है वो निरंक रहता है, ठीक है। निरंक मतलब भाई शासकीय पत्र मतलब नॉर्मल निरंक रिमाइंडर में यूज़ होता है नॉर्मली संदर्भ, ठीक है। साथ से संबोधन, ठीक है। संबोधन नॉर्मली होता है महोदय, ठीक है, क्योंकि भाई ये औपचारिक पत्र होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। महोदय के बाद जहाँ महोदय ख़त्म हो रहा है वहाँ से पहली लाइन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक कॉमा भी लगता है। फिर हमने पहली लाइन स्टार्ट करी, ठीक। दूसरी लाइन संबोधन के मतलब जो भी संबोधन है उसके जस्ट नीचे से होगी, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ एक बार समझा देती हूँ। जैसे हमको 2 चीज़ लिखनी है तो हम पहला अनुच्छेद न डालते हुए दूसरे अनुच्छेद का नंबर ज़रूर लिखते हैं, ठीक है। शुरू में अनुच्छेद नहीं लिखते हैं, फिर दूसरे को भी वैसे लिखते हुए पूर्ण विराम, ठीक है। फिर आता है अपना संलग्न। संलग्न में नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जो अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स जो उसमें नीड होती है, वो डॉक्यूमेंट्स को अटैच्ड कर देते हैं, ठीक है। संलग्न मतलब होता है अटैच करना, ठीक है। उसके बाद अपना भवदीय आता है, ठीक है। भवदीय भी उसकी सिदाई में रहेगा। जो भवदीय रहता है उसमें फर्स्ट में आएगा हमारा नाम, फिर पद, फिर कार्यालय का नाम, ठीक है। नाम के बाद पद आता है, फिर कार्यालय का नाम, फिर आएगा नगर का नाम, ठीक है। वो सबसे ऊपर सिग्नेचर होते हैं। फिर हमारा प्रेषक आता है। प्रेषक में आपको पहले ही बता चुके हैं कि पता आता है, किसका पता आता है, विभाग का पता, जिस विभाग द्वारा वो प्रेषित किया गया है, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये पूरा होता है हमारा शासकीय पत्र का प्रारूप, ठीक है। हमको देखो इसको पूरी एक लाइन में लिखना है, क्रमांक, प्रति, विषय, संदर्भ, संबोधन, संलग्न, ठीक है। उसका दिनांक की सिदाई में भवदीय को लिखा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। देखो, अब इसी के बेस पे हम समझेंगे अर्धशासकीय पत्र। अच्छा, शासकीय पत्र जो होता है वो ऑफिशियल लेटर होता है, ठीक है। ऑफिशियल लेटर जो जिसमें एक कार्यालय से जो लेटर होता है, जो पत्र होता है, वो दूसरे कार्यालय को भेजा जाता है, ठीक है। इतना डेफिनेशन में देख चुके थे। और साथ ही हमको ये पता है कि औपचारिक होता है, ठीक है, मतलब फॉर्मल लेटर्स होते हैं, औपचारिकता होती है इसमें, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ेंगे। इसी से 3 लेटर पढ़ेंगे। तो पहला अर्धशासकीय पत्र जो है, ठीक है, तो जैसे ये इसमें कार्यालय से कार्यालय जाता है, तो ये भी सरकारी होता है, ये भी कार्यालय से कार्यालय ही जाता है, ठीक है। ऑफिशियल ही रहेगा ये भी हमारा, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ आता है कि भाई ये जो होता है वो औपचारिक होता है और ये अनौपचारिक होता है, मतलब ये इनफॉर्मल लेटर होता है। इसके बारे में बता चुके हैं कि ये कब भेजा जाता है, ठीक है, किसे भेजा जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली जो होता है व्यक्तिगत पर प्रभाव डालने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। किसी सरकारी को ही भेज सकते हैं, व्यक्तिगत आग्रह होता है इसमें, सरकारी को ही भेज सकते हैं, ठीक है, या निजी कार्यालय को भी भेज सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें औपचारिक होता है भाई, है ना। औपचारिक होता है तो अपन भवदीय को नीचे लिखते हैं, पर ये क्या है, ये जो हमारा अनौपचारिक है, तो इसलिए हमने भवदीय को कहाँ लिखा, ऊपर ही लिख दिया है ना। व्यक्तिगत आग्रह हो रहा है तो हमने शुरू में ही बता दिया कि भाई व्यक्ति कौन है, ठीक है। इसमें नॉर्मली फ़ोन नंबर वगैरह भी लिख लेते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत आग्रह होता है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव डालने के लिए फ़ोन नंबर वगैरह ज़्यादा क्लोजली हम उससे बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें भी सेम चीज़ वही आएगी, बस भवदीय को उठा के ऊपर लिखना है, ठीक है। क्या आएगा,
सबसे पहले कार्यालय का नाम, क्रमांक, दिनांक और फिर इधर प्रति, क्रमांक की जस्ट नीचे भी कॉमा, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, फिर फुल स्टॉप। अच्छा, पहली लाइन में क्या आता है? पहली लाइन में उसका पद आता है, ठीक है। दूसरी लाइन में कार्यालय का नाम और तीसरी में नगर का नाम। जैसे हम प्रिंसिपल का नाम लिखते हैं, स्कूल का नाम लिखते हैं, फिर नगर का नाम लिखते हैं जिस भी शहर की है, वैसे ही है ना। विषय आता है, विषय वही छोटा आएगा, संक्षिप्त। इसमें बाबत हेतु का उपयोग करते हैं। वैसे बाबत हेतु का ठीक है, कर लेते हैं। बाकी अगर इनफॉर्मल लेटर है तो हम थोड़ा सा उसको अलग शब्दों में भी लिख सकते हैं, ठीक है। के लिए वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। संदर्भ, इसमें निरंक रहता है। संबोधन होता है। संबोधन देखो अपन ने पढ़ा भाई, वो औपचारिक था इसके पहले वाला, तो संबोधन अपन महोदय से करते हैं, है ना। अब ये व्यक्तिगत है भाई, सामने वाले व्यक्ति को हम जानते हैं, ठीक है, वो हमें जानता है, तो हम उसमें प्रिय यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। महोदय भी यूज़ कर सकते हैं, मित्र यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब संबोधन लिखा, कॉमा लगाया, लिखना स्टार्ट किया। वही दूसरी लाइन संबोधन के नीचे से वो पहली लाइन के जस्ट नीचे दूसरा अनुच्छेद स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा लिखते हैं, ठीक है। फिर देखो, अब इसमें एक और चीज़ आती है, धन्यवाद। धन्यवाद क्यों भाई? अनौपचारिक है, ठीक है। मतलब सामने वाले से हम व्यक्तिगत आग्रह करते हैं तो उसका थोड़ा मतलब इमोशनली फीलिंग्स भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। भवदी आ जाएगा फिर अपना यहाँ पे फिर से, ठीक है। जो ऊपर लिखा है सेम भवदी आ जाएगा। अब प्रेषक जो है, जो उसमें था, इसमें नहीं आता है। क्यों नहीं आता है भाई? क्योंकि जो प्रेषक होता है उसमें हम क्या लिखते हैं? पता लिखते हैं पूरा, है ना। तो भाई हमने जब ऊपर लिख ही दिया था पूरा, तो उसका अलग से पता लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया पूरा, ये इसका पूरा फॉर्मेट है, ठीक, क्लियर। अब देखो, अब इस पे उसी बेस पे हम पढ़ेंगे परिपत्र को। परिपत्र जो होता है, एक कार्यालय है उससे डिफरेंट कार्यालय, जिस सर्कुलर हमने पढ़ा था उसको भेजा जाता है, ठीक है। इसका नाम से ही क्लियर था हमको, सर्कुलर। एक सर्कल होता है और एक ही सर्कल से अनेक कार्यालयों में भेजा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है मेन, ठीक है, तो बीच का जो सेंटर होता है भाई अपन को पता है वो मेन होता है, या बोल सकते हैं मेन कार्यालय, या उसमें अपर अधिकारी होता है, ये उसी के द्वारा भेजा जाएगा, ठीक है। उसी के द्वारा अलग अलग कार्यालयों में भेजा जाता है, ठीक। अब ये बताओ, है ना, हमने फिर शासकीय में क्या पढ़ा था? देखो, शासकीय में हमने यही पढ़ा भाई कि कार्यालय का नाम आएगा और क्रमांक, प्रति वगैरह, पूरा फॉर्मेट यही। तो वैसे इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा? पहला कार्यालय का नाम, दूसरा क्रमांक, तीसरा दिनांक, ठीक है। चौथा वही प्रति, प्रति के बाद कॉमा, फिर वही अपनी 3 लाइन, 2 लाइन के बाद कॉमा, लास्ट में पूर्ण विराम। पहली लाइन में क्या आएगा? पद आएगा, ठीक है। फिर कार्यालय, फिर नगर। अच्छा देखो, ये मेन जो है अपर उस कार्यालय से हो रहा है, तो इनके जगह पे ये ना लिखते हुए समस्त राज्य सरकारें, है ना। देखो, परिपत्र जो होता है वो मेन कार्यालय से ही होता है, ठीक है। तो उसमें पद, कार्यालय, नगर वगैरह नहीं लिखते हैं। तो समस्त राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, ये केंद्र शासित सरकारें लिखा जाता है, ठीक है। प्रति में नॉर्मली यही लिखा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से फिर वही विषय आ जाएगा हमारा संदर्भ। संदर्भ इसमें भी निरंक रहेगा, क्योंकि परिपत्र एक भेजा है, उसमें ज़रूरत ही नहीं है ना परिपत्र में, ठीक है। फिर वही संबोधन, ठीक है। अब देखो, राज्य सरकारों को भेज रहे हैं तो उनको याद दिलाने के लिए अनुस्मारक की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। देखो, फिर आएगा अपना संबोधन, ठीक है। अब देखो, संबोधन जो है नॉर्मली क्या होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? अब तुम एक तो सरकारों को भेज रहे हो, ठीक है। चाहो तो आप लिख सकते हो, पर नॉर्मली उसमें संबोधन नहीं लिखा जाता, ठीक है। वही एक फॉर्मेट है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। कॉमा आएगा, वही अपनी पहली लाइन, दूसरी लाइन, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद आएगा, पहली लाइन, दूसरी लाइन संबोधन के नीचे से, फिर, ठीक है। अब इसमें संलग्न, संलग्न क्या लगता है? परिपत्र में संलग्न होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम तो परिपत्र एक भेज रहे हैं, तो भाई मेन भेज मतलब अपर अधिकारी भेज रहा है, अपर कार्यालय से भेज रहा है, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं लगते, ठीक है। नॉर्मली ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ की, ठीक है। भवदीय, इसमें भी वही भवदीय आता है, ठीक है। इसको ऐसे ही पढ़ते चलो तो वो याद भी होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, बात आती है हमारे प्रेषक की। अच्छा, प्रेषक क्या आएगा इसमें?
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या किया है, कार्यालय का नाम लिख दिया है और अपन बता रहे हैं वो सबसे उच्च है, सबसे उच्च कार्यालय है, उच्च अधिकारी है, ठीक है। तो उसके अलग से पता लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है? देखो स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो आप चाहे तो कम करके देख सकते हैं, बाकी को अपनी ग्रास्पिंग पावर स्पीड में ही रखना है, ठीक है। अब देखो शासकीय पत्र के बेस पे ही हम क्या करेंगे, अनुस्मारक को समझेंगे, ठीक है। अनुस्मारक क्या होता है? रिमाइंडर होता है, ठीक है। अच्छा, शासकीय अपन क्या करेंगे, इसी शासकीय पत्र को रिमाइंडर बना लेते हैं, ठीक है। इसका क्रमांक ले लेते हैं 5/101, ठीक है। दिनांक ले लेते हैं अपन 15 मार्च की, है ना, 15 मार्च 2020 की। इसी शासकीय पत्र को हमने भेजा था, उसका हमको आंसर नहीं मिला, तो हमने उसी बेस पे क्या करा है, अनुस्मारक भेजा है, ठीक है। अब इसका अनुस्मारक कैसे बनेगा, ठीक है, सेम विषय वस्तु वगैरह सब वही रहेगा। अब देखो ये है अनुस्मारक। अब क्या, वही पहला आएगा कार्यालय का नाम, ठीक है। इसमें दूसरा आएगा क्रमांक, तीसरा आ जाएगा दिनांक, ठीक है। देखो ये जो क्रमांक होता है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हमने दूसरा पत्र भेजा है ना, ये तो है तो पत्र दूसरा, ठीक है। और दिनांक भी दूसरी रहेगी इसमें। अच्छा, इसमें हम अनुस्मारक लिखेंगे, उसको पहले बता दिया कि भाई हम रिमाइंडर दे रहे हैं ये, ठीक है, याद दिला रहे हैं, ठीक। इतना क्लियर है? तो पहला हो जाएगा हमारा क्या, कार्यालय का नाम, क्रमांक, दिनांक। फिर आता है चौथा प्रति, प्रति के बाद वही 3 लाइन, पहली लाइन दूसरी लाइन कॉमा पूर्ण विराम। विषय में वही विषय आ जाएगा। कौन सा विषय आएगा? जो हम जिस पत्र के बारे में बात करते हैं, जो शासकीय पत्र हमने लिखा था इसके पहले, उस शासकीय पत्र की बोल रहे हैं, ठीक है। इसका जो भी विषय था पहले वाले पत्र का, उसी विषय को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक। इतना क्लियर? अब देखो संदर्भ, संदर्भ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसी में है, मतलब संदर्भ का मेन यूज़ तो अनुस्मारक में ही होता है। संदर्भ मतलब भाई आपने किस पत्र के संदर्भ में लिखा है, तो इसमें 2 चीज़ लिखते हैं, पत्र क्रमांक और दिनांक। पत्र क्रमांक किसका? जिस शासकीय पत्र का क्रमांक अपने पहले वाला था, कि हम बता रहे हैं हमने भाई वो पत्र भेजा था, उसका आंसर हमको मिला नहीं है, तो वही पत्र क्रमांक इधर आएगा 5/101, ठीक है। फिर अपनी दिनांक आ जाएगी, भाई हमने किस दिनांक को भेजा था, तो इससे क्या सामने वाले को थोड़ा संज्ञान हो जाता है, या फिर उसके फाइल डॉक्यूमेंट्स वगैरह को मिलने का भी थोड़ा मतलब सुविधाजनक होता है, ठीक है। वही संबोधन, संबोधन अपन ने किया, इसमें ज़्यादा नहीं लिखते हैं, छोटा ही होता है। क्यों छोटा होता है भाई? क्योंकि हमने विषय वस्तु पहले पत्र में ऑलरेडी लिख चुकी है, जो भी हमको ज़रूरत थी, ठीक है। इतना हमने पहले ही लिख दिया है, तो अब हमको फिर से वही चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हम आग्रह करते हैं कि भाई आप थोड़ा शीघ्र कार्यवाही करें या शीघ्र जवाब देवें, ठीक है, अविलंब ना करें, इस टाइप के वर्ड का यूज़ होता है, ठीक है। भवदीय, भवदीय में वही 4 लाइन आ जाएगी अपनी, ठीक है। और जैसे पहली लाइन फिर से कर लो, नाम आ जाएगा, पद आ जाएगा, कार्यालय का नाम आ जाएगा और फिर नगर का नाम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सब में ये जो नाम होता है, नाम के ऊपर एक सिग्नेचर किए जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब इसमें भी बात होती है भाई हमारे प्रेषक की, कि प्रेषक आएगा कि नहीं इसमें। अब देखो प्रेषक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि हमने जो पहले वाला पत्र भेजा था, तो पहले वाले पत्र जो शासकीय पत्र, उसमें प्रेषक का पूरा पता लिख दिया था, तो वो सामने वाला जब विषय देखेगा तो उसको पहला पत्र तो देखना ही पड़ेगा ना, तो वो उसी बेस पे हमारा पता भी देख लेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब देखो आप अपनी कॉपी लीजिए, ठीक है, और मैंने अभी जितना भी पढ़ाया है उसको रिपीट कीजिए कॉपी में, ठीक है। आप भी बनाते चलिए सेम फॉर्मेट और उसको बोल बोल के कीजिए, ठीक है। और अगर देखिए आपको कोई किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हिंदी से सब्जेक्ट, हिंदी में या फिर अदर सब्जेक्ट आपको कोई सा भी टॉपिक पढ़ना हो, ठीक है, मतलब कमेंट्स आए थे मेरे पास, हिंदी को हालांकि मैं कवर करवा दूंगी, तो इसके अलावा भी आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में कोई सा भी टॉपिक पढ़ना हो, कोई सा भी MPPSC का, तो आप उसको कमेंट्स कीजिए, तो मैं आप उसके लिए कंटेंट वीडियो में शेयर कर दूँगी। ओके, थैंक यू।